नमस्कार छात्र मित्रों, जनता स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोळ, तालुका शिरोळ, जिला कोल्हापुर इस पाठशाला की ओर से ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया गया है। उसी के अंतर्गत आज मैं श्री मोमीन आयु विषय हिंदी, इस पाठ में आज हम व्याकरण का जो भाग है उपसर्ग और प्रत्यय, इस भाग का अध्ययन करेंगे। यह भाग कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। उसके साथ साथ कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं, इन दोनों कक्षाओं के लिए कॉलेज लेवल, महाविद्यालय लेवल के लिए भी यह उपयुक्त है। तो आज हम जो देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले उपसर्ग यानी क्या, उपसर्ग कहाँ पर लगता है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ उदाहरण हमारे सामने रखे गए हैं। वह पहला जो उदाहरण है, देखिए, वह प्रतिदिन सुबह उठता है। दूसरा वाक्य है, पढ़ता हूँ पहले, लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। तीसरा है, मुझे विदेश जाना है। चौथा है, नीम उपयोगी वृक्ष है। पांचवा वाक्य है, लड़का लापरवाह था। और छठा वाक्य है, चौधरी जी बेकसूर साबित हुए। अब इन 6 वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अधोरेखित किया गया है। उन शब्दों की ओर हम पहले सबसे पहले ध्यान देंगे और फिर उसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, नीचे दिए गए हैं, उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। मतलब अधोरेखित जो शब्द किए हैं उसकी ओर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। प्रति अधिक दिन बराबर प्रतिदिन, ऊपर का जो पहले वाक्य है। दूसरा है, देखिए, अभी अधिक नंदन बराबर अभिनंदन। तीसरा है, वि अधिक देश बराबर विदेश। 4 है, उप अधिक योग बराबर उपयोग। 5वां शब्द है, ला अधिक परवाह बराबर लापरवाह। और छठा है, बे अधिक कसूर बेकसूर। अब इन 6 शब्दों के नीचे अंडरलाइन या अधोरेखित किया गया था। अब देखिए, यहाँ दीन, नंदन, देश, योग, परवाह और कसूर मूल शब्द हैं। यहाँ पर ये जो शब्द हैं उसके आगे जो लगे हैं, देखिए, इन शब्दों के पहले क्रमशः प्रति, अभी, वि, उप, ला और बे शब्दांश लगाए गए हैं। यह शब्द लगे गए हैं या लगे हुए हैं। इनके लगाने से मूल शब्दों के अर्थ बदल गए हैं, इन्हें जोड़ा गया है। ये जो शब्द हैं, मूल शब्दों के पहले जो जोड़े गए शब्द हैं, उससे इन शब्दों का क्या बना, अर्थ बदला। दिन यानी दिवस कहते हैं, लेकिन प्रतिदिन लगने से क्या हुआ, हर रोज। इस प्रकार उसका अर्थ हुआ। विदेश, देश यानी अपना देश, और वी लगने में से परदेश हो गया, मतलब अर्थ बदला। देखिए, परवाह मतलब फिक्र होना, और ला लगने से क्या हुआ, बेफिक्र, मतलब वो बेफिक्री है। इस प्रकार शब्दों के अर्थ बदले हुए हैं। देखिए, अभिनंदन, नंदन यानी यहाँ पर स्वागत या इस प्रकार, और अभी लगने से उसकी भाषा बस की इस प्रकार बढ़ गया। योग, यहाँ पर योगायोग में जिसे कहते हैं योग, तो यहाँ पर उब लगने से उपयोग, इस प्रकार उसका अर्थ बदला। कसूर मतलब कसूरवार, और बे लगने से क्या हुआ, बेकसूर, मतलब वह यहाँ पर गुनहगार नहीं है। इस प्रकार अर्थ बदले हैं। तो जिन शब्दों से, देखिए, अब उसकी व्याख्या बनाई जाती है। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द है, अब हमने देखा उसके पहले जो अलग अलग शब्दांश लगे हुए हैं, मतलब शब्द लगे हुए हैं, उन शब्दों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। आसान है, बहुत आसान है। पहले जो शब्द लगते हैं उसको कहा जाता है उपसर्ग। अब देखिए, ऊपर के मतलब पीछे देखिए, ऊपर के रेखांकित शब्दों में प्रति, अभी, वि, उप, ला और बे शब्दांश उपसर्ग हैं। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, मतलब इन्हें कोई अर्थ नहीं होता। ये शब्द उपसर्ग बनकर ही आते हैं। मूल शब्दों का अर्थ होता है दिन, प्रति शब्दों का है नहीं।
यहाँ पर कसूर बेकसूर कुछ होंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर उन्हें अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। प्रतिदिन सिर्फ प्रति शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या बे शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर उप शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब यह अलग प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वाक्य में इस्तेमाल नहीं किए जाते। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। मतलब शब्द है, उसको यहाँ पर नया शब्द बनाना है, दिन होता, उसको यहाँ पर प्रति लगने से प्रतिदिन यह नया शब्द बना हुआ है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ नए शब्द या नए शब्द बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्दों में विशेषता आ जाती है, मतलब उपसर्ग लगने से ज़रा सा उससे शब्दों में नई याद या नए शब्द, नए अर्थ बन जाते हैं, नई विशेषता बन जाती है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्दों में विशेषता आ जाती हैं, जैसे वी अधिक जय विजय, यहाँ पर सु अधिक यश, यश तो था लेकिन सुयश मतलब अच्छा यश, इस प्रकार वह शब्दों में विशेषता आती है। कुछ उदाहरण भी आपके सामने है, देखिए। उपसर्ग है अ, मूल शब्द है न्याय, शब्द बना अन्याय। दूसरा उपसर्ग है देखिए आ, उसमें शब्द मिल गया जीवन, आजीवन, इस प्रकार शब्द बना। प्र अधिक यत्न, मतलब प्र उपसर्ग है, यत्न मूल शब्द है, प्रयत्न बना। गुण मूल शब्द है, अव यहाँ पर प्रत्यय है, बन गया अवगुण। उपसर्ग ना है, समझ मूल शब्द है, ना समझ नया शब्द बना। नाम मूल शब्द है, उपसर्ग है बद, बदनाम। तीसरा शब्द आगे का शब्द देखिए, शर्म मूल शब्द है, उसे उपसर्ग लग गया बे, तो वह हो गया बेशर्म। और आखिरी देखिए इलाज मूल शब्द है, उसे लगा ला, हो गया ला इलाज। अब आगे देखिए, यह उपसर्ग हो गया। अब आगे का जो भाग है प्रत्यय जो है उसको हम देखेंगे। देखिए प्रत्यय उपसर्ग जैसे ही है, सिर्फ इसकी व्याख्या बदलती है, थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो लगने की प्रत्यय ही होते हैं इसमें, लेकिन वो लगने की यहाँ पर शब्द ही लगते हैं, लेकिन वो लगने की जो प्रक्रिया है वो ज़रा अलग है, पीछे लगते हैं। देखिए अब वाक्य पढ़ेंगे और एक बार उदाहरण के तौर पर, मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है। पहले वाक्य पढ़ेंगे फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैच में हमारी शानदार जीत हुई, लड़की का गला सुरीला है। चौथा वाक्य है, बलवान से बैर लेना अच्छा नहीं होता, जादूगर ने सबका दिल जीत लिया, संत दयालु होते हैं। 6 वाक्य यहाँ पर भी दिए हैं। कुछ शब्दों को अधोरेखित भी किया गया है। अब उन अधोरेखित शब्दों को हम यहाँ पर समझेंगे तो आपको प्रत्यय समझ में आ जाएगा। इन वाक्यों में देखिए रेखांकित शब्दों में पहले इसमें मित्र है, दूसरे इसमें शान है, तीसरे इसमें सूर है, चौथे इसमें बल है, पांचवें इसमें जादू है और छठे इसमें दया। यह मूल शब्द हैं, वहाँ पर प्रत्यय लगने से शब्द बदले हुए हैं। देखिए इन शब्दों के अंत में क्रमश ता, दार, इला, वान, गर और आलू, उन शब्दों को अलग किया गया है। देखिए तो यह प्रत्यय लगे हुए हैं, इनको यहाँ पर आकर जुड़े हुए हैं और इसलिए वह शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते। उपसर्ग क्या था, पहले लगा करते थे कुछ शब्दों के समूह, प्रत्यय में क्या है बाद में लगते हैं, शब्दों के अंत में लगते हैं, इतना ही भेद। उपसर्ग पहले लगेंगे और प्रत्यय बाद में लगेंगे। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। जिस प्रकार उपसर्ग में भी अर्थ बदलता था, नया शब्द बनता था, उसी प्रकार प्रत्यय में भी उसका भाव हो या उसकी यहाँ पर अर्थ है वह भी बदल जाता है। प्राय भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनती हैं प्रत्यय लगने से ज़्यादातर, और विशेषण भी बनते हैं और उसके लिए यहाँ पर प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, देखिए भाववाचक संज्ञा एक तरफ दिया गया और विशेषण के उदाहरण एक तरफ दिए गए हैं। देखिए पहला जो है मानव, उसमें लगा ता प्रत्यय, बन गया शब्द मानवता। दूसरे इसमें दिया गया बूढ़ा, उसमें प्रत्यय लगाया गया है पा, बुढ़ापा। तीसरे इसमें देखिए चतुर, शब्द है मूल शब्द
आई प्रत्यय लगा हुआ है, बन गया चतुराई। चौथे शब्द में कड़वा, आहट प्रत्यय लगा, बन गया कड़वाहट। पाँचवें इसमें है अमीर, उससे लग गया प्रत्यय ई, बन गया अमीरी। छठे इसमें है बच्चा, मूल शब्द पन, यहाँ पर प्रत्यय है, बन गया बचपन। अब विशेषण देखिए, भारत मूल शब्द है, ईय यहाँ पर प्रत्यय लगा, भारतीय। दूसरा शब्द है देखिए विशेषण का, दया शब्द है, उसमें लग गया आलू तो हो गया दयालु। थोड़ा सा वह आ या में मिल जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। घर शब्द है मूल, उसमें लग गया ईलू प्रत्यय, घरेलू शब्द बन गया। चमक मूल शब्द है, ईला उसे प्रत्यय लगा हुआ है, बन गया चमकीला। पांचवा है रेशम शब्द है, तो उसे लगा ई, बन गया रेशमी। और छठा है उपज, मूल शब्द है, आऊ लग गया प्रत्यय, बन गया उपजाऊ। मतलब प्रत्यय आखिर में लगते हैं, यह ध्यान रखिए। उपसर्ग जो है शुरुआत में लगते हैं। इतना ही इसमें भेद है। कुछ यहाँ पर भाववाचक संज्ञा और विशेषण रूप बनाकर दिखाए गए हैं, मैं सिर्फ पढ़ते जाऊँगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखना मूल क्रिया है, क्रियाओं से खाना हो, लिखना हो, पीना हो, यह हमारी क्रियाएं हैं, तो इनसे भाववाचक संज्ञा भी और विशेषण भी बनते हैं, वह प्रत्यय लग कर। लिखना मूल शब्द धातु है लिखा, प्रत्यय है आवट, बन गया लिखावट। दूसरा शब्द है पढ़ना, मूल धातु है पढ़, उसमें लग गया आई, पढ़ाही शब्द बन गया। तीसरा है बुलाना, मूल धातु है बुला, प्रत्यय है आवा, बन गया बुलावा। चौथा है भूलना, मूल धातु है भूल, प्रत्यय है अकड़, शब्द बन गया भुलक्कड़। पांचवा है तैरना, मूल धातु है तैर, प्रत्यय लग गया आक, बन गया शब्द तैराक। उड़ना, उड़ मूल धातु, प्रत्यय है आन, उड़ान, मूल शब्द नया शब्द बना उड़ान। झगड़ना क्रिया है, उसमें मूल धातु है झगड़, मतलब मूल शब्द कह सकते हैं, उसमें लग गया प्रत्यय आलू, शब्द बन गया झगड़ालू। आठवां है रोना, मूल धातु रोना ही है, प्रत्यय लग गया उसमें आई, रुलाई। कौन से प्रत्यय लगेंगे ये हमें उस शब्द पर डिपेंड है, उस शब्द पर अवलंबित है, हम आज नहीं बता सकते कि उसमें हमें ऐसे बनाकर देखने पड़ेंगे तब शब्द बनेंगे। नौवा है रोकना, मूल धातु है रोक, प्रत्यय है आवट, बन गया रुकावट। बनना क्रिया है, मूल धातु है बन, प्रत्यय है आवट, यहाँ पर नया शब्द बन गया बनावट। तो इस प्रकार क्रियाएं को विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कराया जा सकता है प्रत्यय लगने से। इस प्रकार आपको यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ध्यान रखना है। सारांश रूप से यहाँ पर अर्थ देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का, उसके बाद उदाहरण आपके सामने रखूँगा। हमने जो देखा वही, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और जबकि प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, उपसर्ग ये शब्द के पहले ही लगेंगे और प्रत्यय जो है वह बाद में ही लगेंगे। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग अर्थ बदलते हैं और प्रत्यय क्या करते हैं, विशेषता खासियत निर्माण करते हैं। जैसे न्याय अन्याय, शुभ अशुभ, उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। दूसरी ओर समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना है सामाजिक, जिनका अर्थ है समाज से संबंधित। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का यह अंतर है, भेद है। अब इस पर आपको स्वाध्याय पूरा करना है। स्वाध्याय मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, फिर भी एक बार व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप उसको देखकर छुड़ा दीजिएगा। कृति स्वाध्याय उपसर्ग और प्रत्यय देखिए। कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। आपको शब्द दिए हैं, इसको पूरा करना है। कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाएं। उसी प्रकार का प्रश्न है, नए उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो है, अब प्रत्यय का प्रश्न है तीसरा देखिए। कोष्टक में उचित प्रत्यय दिए हैं, 4 प्रत्यय दिए हैं, उन सभी को अलग अलग लगेंगे, वो 4 ही अलग अलग जगहों पर लगेंगे, आपको बनाना है। एक एक उदाहरण इसमें छुड़ा कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको छुड़ाना है। आगे देखिए, कोष्टक में से उचित प्रत्यय, मतलब प्रत्यय के 2 प्रश्न हैं, उपसर्ग के 2 प्रश्न हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छाट कर लिखिए। इसमें से आपको अब अलग करना है। उपवन उपसर्ग क्या होगा, उप, उस प्रकार प्रत्यय छाटने हैं। छठे प्रश्न में देखिए, पथरीला, इसमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों से
उपसर्ग छाट कर लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग छाट कर लिखना है और 8वें प्रश्न में फिर से आपको प्रत्यय छाट कर लिखने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे का भाग हम आगे के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।